कि संसद में जिन सांसदों को हम लोगों ने चुन के भेजा है, चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, संसद चलने का जो प्रति घंटे पर आवर का खर्च आता है वो 1.5 करोड़ रुपए आता है। और वो 1.5 करोड़ रुपए मेरे और आपके जेब के टैक्स से पैसा जाता है। इन जितने भी सांसद वहाँ बैठते हैं उनको तो आप समझ लीजिए कि सांसद की जो संसद की कैंटीन है वो भी बहुत सस्ती है। लुटियंस में और साउथ एवेन्यू में और नॉर्थ एवेन्यू में इनको बहुत बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, सरकारी घर मिलता है जिसमें भारत सरकार लिखा रहता है, सारी सुविधाएं इनको भारत सरकार देती है। लेकिन जिस चीज़ के लिए वहाँ बिठाए गए वो उस चीज़ के लिए बिठाए गए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजली, पानी, रोड, सड़क और जो बेसिक समस्या एक आम आदमी, आम इंसान की आती है, आप संसद में जाके एज अ सांसद बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हमारे मुद्दों को वहाँ रखें और उसको सॉल्व करें। वो तो हमने इस बार देख लिया कि जो इस बार का सत्र चला है उसमें लड़ाई झगड़ों के अलावा वो मार्शल से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में सामान फेंक रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, पूरे समय उन्होंने यही किया है। तो बेसिकली जिस काम के लिए इनको वहाँ भेजा गया वो पूरी तरीके से इस बार के सत्र को इन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन 19 जुलाई से सत्र चल रहा था और 13 जुलाई तक चलना था, सरकार को इतना मजबूर क्यों होना पड़ा कि उसे 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप चेयरमैन की कुर्सी तक जाके आप पेपर को फाड़ के उनके मुंह पे मार रहे हैं, जो इस तरह की इनडिसिप्लिन तरीके का जो काम इस बार हुआ है, हर बार ही करते हैं वैसे, ये नया नहीं है, देश के लिए भी नया नहीं है। पूरा देश जब देखता है, जो देश का युवा देखता है तो हंसता है इनके ऊपर कि हमने इनको वोट दे के भेजा है। जो लोग संसद में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, वहाँ नहीं मौजूद रहते, वहाँ नहीं आते, लेकिन ये इतने बड़े प्रोपोगेंडा के साथ कभी ट्रैक्टर मार्च करते हैं, कभी ट्रैक्टर पे पहुँचते हैं, कभी साइकिल पे पहुँचते हैं, कभी वहीं बाहर जो चौक बताया आपने उस चौक पे, विजय चौक पे खड़े रहेंगे, लेकिन संसद में नहीं जा रहे। तो इसका मतलब इनका एजेंडा तय है कि हमको लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे और कोई नेता हो, हमें लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है। हमें क्या करना है, हमें हर हालत में संसद को जो उनका चलने का जो 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे संसद चलेगी उसमें किस तरीके से व्यवधान लाना है, किस तरीके से उसमें परेशानियां खड़ी करनी है, किस तरीके से सत्र को 2 घंटे 4 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। 13 तारीख तक चलने वाले संसद को आज 2 दिन पहले स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया, खत्म। अब हम 2 महीने 4 महीने बाद का वेट करें। तो आम जनता की जो प्रॉब्लम है वही है, जो लुटियंस के नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो या और किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए आम जनता के सारे सपनों पे पानी फेर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने आज पैदल यात्रा की, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मोदी सरकार है या गवर्नमेंट है वो बात ही नहीं करना चाहती किसानों के ऊपर, और किसानों के बिल को लेकर बात नहीं कर रही है, बाकी सारे बिलों के लिए बात करना चाह रही है, तो हम इसलिए सदन नहीं चलाएंगे। भाई देखिए, 13-14 बार, जहाँ तक मुझे ध्यान है 13 या 14 बार जो है वो किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उनके लोग हैं, उन सारे सीनियर्स को बुलाया गया है। जो हमारा कृषि मंत्रालय है देश का, उनको बुलाया गया है आपस में बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए। या समझौता क्या करना है, मैं ये कह रही हूँ कि इस बिल में जो समस्या उस पर बात करो ना। आपको पता ही नहीं कि काला कानून, काला कानून, काला कानून, कौन सा कानून काला है? जब कृषि मंत्री ये पूछते हैं तो आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको तो पूरा, क्योंकि चुनाव सामने है, बंगाल का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का सामने है, उत्तराखंड का चुनाव सामने है, ये सारे चुनाव जो आ रहे हैं उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो किसान आंदोलन है ये स्ट्रेच करे, और राकेश टिकैत के हाथ को मजबूत कर रही है कांग्रेस सरकार। तो विपक्ष जो है, खासकर राकेश टिकैत को लेके, विपक्ष राकेश टिकैत को मजबूत कर रहे हैं या राकेश टिकैत विपक्ष को मजबूत करेंगे? राहुल गांधी क्या राकेश टिकैत को रिझाने के लिए लग रहे हैं यूपी चुनाव से? देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है राहुल गांधी, दूसरे पहलू है राकेश टिकैत। राहुल गांधी ये सारा ड्रामा रचते हैं यहाँ संसद में, राकेश टिकैत ये सारा ड्रामा रचने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में तिरंगा नहीं फहराने दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में सरकार का विरोध करूंगा। अरे क्यों करेंगे भाई आप? 15 अगस्त योगी जी का दिन नहीं है, भाजपा का दिन नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देश का जो दिन है 15 अगस्त 26 जनवरी, आम युवा क्या जानता है? आम ये जानता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप उस दिन तिरंगा नहीं फहरने देंगे। आपकी इतनी हिम्मत हो जा रही है कि आप ये बात कर रहे हैं और आप इसके बावजूद देश में आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो रहा है। आप आराम से कभी यहाँ पे लट बजाने, बकल उतारने की बात करते हैं, कभी आप लखनऊ में जाके कभी वहाँ ड्रामा रचने की बात करते हैं, कभी आप लखनऊ के गवर्नर हाउस को घेरने की बात करते हैं। आप कुछ ना कुछ ड्रामा कर ही रहे हैं। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो पैरेलली
बड़ा भाई छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इनसे कंसल्ट करते हैं, ये उनसे कंसल्ट करते हैं। ना इनको संसद से मतलब, ना इनको देश की चीज़ों से मतलब, ना ये चाहते हैं कि देश में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर ये खुद चाहते हैं कि देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो तो ये खुद राकेश टिकैत को ये बात कह सकते हैं कि भैया सामने बैठो, ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें परेशानियां हैं, ये चीज़ों से किसानों को दिक्कत आएगी, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करना ही नहीं है ना, उसको एजेंडे में बुनाए रखना है जब तक 2022 का चुनाव नहीं आ जाएगा। लेकिन महिला सुरक्षा पे भी बात कर रहे हैं, कहते हैं कि रोजगार पे मोदी सरकार बात नहीं करती, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करती, कई ऐसे मुद्दे जिन पे मोदी सरकार बात ही नहीं करती सदन में जब बात ही नहीं है तो फिर हम बात क्या करें। देखिए, मैं एक वीडियो देख रही थी, आप अपने महिला सुरक्षा की बात की, एक महिला मार्शल जो है वो सफ़ेद रंग के कपड़ों में है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो राज्यसभा का एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो कुछ पॉलिटिशियंस महिलाएं हैं वो उस मार्शल महिला को धक्का दे रही हैं। अभी मैंने वो वीडियो थोड़ी देर पहले दिखा है, धक्का दे रही हैं, उसके साथ मिसबिहेव कर रही हैं। आप महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि राज्यसभा में जो वो महिला मार्शल है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है। तो जो महिला मार्शल है आप उसकी इज्जत तो रख नहीं सकते, आप देश की महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। राकेश टिकैत के अपने कैंप में टिकरी बॉर्डर पे बंगाल से आए हुए एक्टिविस्ट का बलात्कार हो जाता है, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। बड़े बड़े नेता जो राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं, बाहर हंगामा कर रहे हैं लोकसभा के, वो कुछ नहीं बोलते। कौन से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं भाई? ये कितना डुअल स्टैंडर्ड है कि हमारे नेता राज्यसभा में महिला मार्शल के साथ बदतमीजी करेंगे, राकेश टिकैत के कैंप में टिकरी बॉर्डर पे बलात्कार होगा एक्टिविस्ट का, सब मुंह में ताला लगा के बैठेंगे। योगेंद्र यादव जी को पता रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप संसद में बोल रहे हैं कि संसद में इस पर चर्चा नहीं हो रही। देखिए, देश में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जिस देश में विपक्ष नहीं है उसकी सरकार मजबूत नहीं हो सकती। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष हमेशा डिस्ट्रक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आप कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं जिससे युवा को ये लगे कि यार राहुल गांधी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा वोट राहुल गांधी को जाना चाहिए। लेकिन ये जो तांडव हो रहा है उसको देख के लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अगर हमने कभी भी इनको सत्ता में बिठाया है तो। अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने इतना काम किया, देश में ये किया, आज मोदी जी ने सब कुछ नहीं किया है, तो वो किस तरीके से कहते हैं और वो जनता तक डिलीवर करने में कहाँ पीछे रह गए जो आज ये स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, 70 साल 75 साल की हम इस बार अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो मनाएंगे। पिछली सरकारों ने भी काम किया, नो डाउट, सरकार किसी की भी रही, लेकिन सरकार हमेशा जनता और सरकार के बीच में जो एक गैप नहीं, सरकार और जनता के बीच में जो एक प्रेम होता है, स्नेह होता है, परस्पर होता है। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अपनी जनता के लिए कुछ करना है, तो जो भी सरकार बनती है उसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान है। आपको 70 सालों तक हमने बिठाया है, ये मत कहिए कि हमारी सरकार ने किया है। आज मोदी जी को भी संसद तक और मोदी जी की सरकार को भी जनता ने, आम आदमी, वो 18 साल का वोटर जिसके पास रहना रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो भी वोट करता है, उसके वजह से आप संसद में बैठे हैं। तो सिर्फ आप इसका क्रेडिट मत ले जाइए, क्रेडिट जनता को जाता है। मैं तो कहना चाहती हूँ सरकार को भी, विपक्ष को भी, पक्ष को भी, हमने संसद अगर आप चलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के कारण नहीं हो रहा, जो भी नुकसान किसका है? नुकसान आम जनता का है। हमारे वोट से आप वहाँ बैठे, हमारे वोट से आप वहाँ संसद में सांसद बन के बैठे, हमारे वोट से आप लुटियंस का जो माहौल है वो इंजॉय करते हैं, आप बड़े बड़े गाड़ी बंगलों में रहते हैं। लेकिन विपक्ष के कुछ टुच्चे नेताओं की वजह से अगर संसद नहीं चल रही तो मैं तो सरकार से भी कहूंगी कि इनको उठा के संसद के बाहर फेंकिए। आप सरकार चलाइए, आप लोकसभा चलाइए, राज्यसभा चलाइए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, चाहे समान शिक्षा हो, ये जितनी चीजें जो आपने वादा किया था, हमें मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, एंड आई एम ग्लैड कि पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कर चुकी है और कुछ चीज़ें उसको करनी है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, विपक्ष का ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी को मैं ज़रूर कहूँगी कि आप कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, और अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है तो पहले वाड्रा साहब ने जो हरियाणा में, जो गुड़गांव में जिन किसानों की ज़मीनें हड़पी हैं, कृपया उस पर भी बात करें। अपने जीजा जी से कहें कि पहले किसानों की ज़मीनें तो दे दो, मैं किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और घर में ही लोगों ने चोरी कर रखी है किसानों के ज़मीनों की। तो आप डुअल स्टैंडर्ड मत बनिए। आपके घर परिवार ने खुद किसानों की ज़मीन चुराई हरियाणा में, और आप राकेश टिकैत के साथ खड़े हो रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई बनके। ऐसे आप जेएनयू में खड़े हो जाते थे, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है वहाँ राहुल गांधी सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है भाई? ये तो एजेंडा चला रहे हैं आप, आपको देश से कोई लेना देना नहीं, अपनी नेतागिरी से लेना देना है।